हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 23 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे, देन उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट स्टडी जीके के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स कंप्लीट बने रहिएगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को 2 क्वेश्चन टेस्ट के दिए जाते हैं फ्रेंड्स, उनका आंसर प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। तो आज का मोटिवेशन कोट देखिए क्या है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं एक बड़ा सक्सेस होना, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस करने होंगे। अगर कोई डेली रूटीन है आपका जिससे आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं या जो आपको लग रहा है इफ़ेक्टिव नहीं है, तो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस उसमें लाने होंगे ताकि आप जो है अपने कामयाबी तक जल्दी पहुंच पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सो देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट डुअल टावर सोलर थर्मल पावर प्लांट इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री। विश्व का पहला दोहरे टावर वाला सौर तापीय जो विद्युत संयंत्र है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है। अब ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डुअल टावर वाला सोलर थर्मल पावर प्लांट है और इसे डेवलप किया है किस कंट्री ने। चीन ने जो है इसे डेवलप किया है। और देखिए, जो पावर प्लांट है ना, इससे क्या होगा, इससे जो एनर्जी इफ़िशियंसी है वो लगभग 24% जो है वो बूस्टअप हो पाएगी इस थर्मल पावर प्लांट से। चाइना की चलिए बात कर लेते हैं। तो चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। करेंसी है यहाँ पे रेनबिनबी और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी has launched mineral exploration hackathon focused on innovative mineral hunt techniques in which city। तो जी किशन रेड्डी जी ने किस शहर में नवीन खनिज खोज तकनीकों पर केंद्रित जो खनिज अन्वेषण हैकाथॉन है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया है। तो इस हैकाथॉन को शुरू किया गया है कहाँ पे, हैदराबाद शहर में। और किसने लॉन्च किया है ये भी याद रखना है, जी किशन रेड्डी जी ने, जो कि कोल और माइंस के यूनियन मिनिस्टर हैं। ये जो हैकाथॉन है इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, टू प्रमोट यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग फॉर जियोफिजिकल डेटा। सो जियोफिजिकल डेटा जो भूभौतिकीय डेटा है उसके लिए जो नई नई टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, तो इन जैसी उभरती प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना ही इसका मेन उद्देश्य है इस हैकाथॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड विच एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। तो अभी विश्व धरोहर समिति का देखिए कौन सा सत्र जो है इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। तो इसका 46वां जो है अभी सेशन हुआ था, जिसको भारत मंडपम नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। पहली बार है कि इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग को इंडिया ने होस्ट किया है। ये मीटिंग 21 जुलाई को शुरू हुई थी और कब तक चलेगी, ये 31 जुलाई तक चलेगी। इस मीटिंग में 150 कंट्रीज़ से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के 2000 नेशनल और इंटरनेशनल डेलीगेट्स जो है वो जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपको याद रखना है कि एडिशन 46 है। कहाँ मीटिंग हो रही है, इंडिया में भी कहाँ पे, न्यू दिल्ली में भारत मंडपम में। बात यहाँ पे करते हैं फ्रेंड्स, चले यूनेस्को की बात करें। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की फॉर्मेशन हुई थी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले, जो कि फ्रांस के हैं। और मेंबर्स कितने हैं इसके, 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला पुजारी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 73, हु वॉज शी। सो यहाँ बात करें कमला पुजारी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, यह कौन थी। सो कमला पुजारी जो है एग्रीकल्चरिस्ट थी, जो है मतलब इनका खेती से, किसानी से जो है इनका संबंध था, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनसे हमें एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड याद रखना है, क्योंकि इनको एग्रीकल्चर सेक्टर में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन में हमसे पूछ सकते हैं कि कौन से ईयर में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2019 में कृषि क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये हमें याद रखना है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और देखिए ऑबिट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिनाउंड हार्ट सर्जन डॉक्टर MS वलियाथन पास्ट अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 90। नाम क्या है इनका? डॉक्टर MS वलियाथन, जिनका भी निधन हुआ। इन्हें कौन से ईयर में पद्म विभूषण अवार्ड मिला? तो किसी भी देखिए, किसी भी पर्सनालिटी को जिनका निधन हुआ है, अगर कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड इन्हें मिला है तो उसका ईयर हमें याद रखना है। तो इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित कब किया गया था? 2005 में। और फ्रेंड्स, इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, और पद्मश्री अवार्ड इन्हें कब मिला? 2002 में। तो हेल्थ केयर सेक्टर में यानी स्वास्थ्य सेवा में जो उनका योगदान रहा उसके लिए उनको 2002 में तो पद्मश्री मिला है और 2005 में मिला है पद्म विभूषण अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द राजीव गांधी सिविल अभ्यहस्तम स्कीम? तो किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी नागरिक अभयहस्तम योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, ये योजना शुरू की है तेलंगाना गवर्नमेंट ने। इस योजना का देखिए मेन उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मेन उद्देश्य है तेलंगाना से जो भी देखिए सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो कोई भी देखिए तेलंगाना से जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, अगर उन्होंने प्री क्वालिफाई कर लिया है और मेंस के लिए अगर बात करें तो मेंस के लिए उनको वित्तीय सहायता में 1 लाख रुपए प्रोवाइड की करेगी सरकार उनके प्रिपरेशन के लिए। तो उनको वित्तीय मदद करेगी ताकि वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करके अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। कैपिटल हैदराबाद है। सीएम है रेवंत रेड्डी। डिप्टी सीएम है मल्लू भट्टी विक्रमर्का। गवर्नर है यहाँ पे CP राधाकृष्णन, और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है? 119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन री इलेक्टेड फॉर अ सेकेंड टर्म एज अ चेयरपर्सन ऑफ PwC इंडिया? तो PwC इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः किसे चुना गया है? आंसर, संजीव कृष्ण को। PwC जो है इसकी स्थापना हुई थी 1998 में और हेडक्वार्टर है इसका इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में। अगला क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 उड़ीसा गवर्नमेंट रिनेम्स बिजू पटनायक स्पोर्ट्स अवार्ड टू डैश। अभी हाल ही में देखिए उड़ीसा सरकार ने जो बिजू पटनायक खेल पुरस्कार है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इस अवार्ड को नाम चेंज करके कर दिया गया है उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान। ठीक है, उड़ीसा राज्य क्रीड़ा सम्मान कर दिया गया है इस अवार्ड का नाम। ये जो अवार्ड है ये आर्ट कैटेगरी में दिया जाएगा। ये हर एक वर्ष देखिए आर्ट कैटेगरी में दिया जाता है, और इसमें जो कैश होता है, कैश रिवॉर्ड्स रिनेम अनचेंज, नगद पुरस्कार जो है वो अपरिवर्तित रहेंगे, और 8 श्रेणी में ये अवार्ड दिया जाएगा। दिस अवार्ड रिसिपेंट मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ उड़ीसा। जो भी इस पुरस्कार के विजेता होंगे वो उड़ीसा के रहने वाले होंगे और उनका कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन या क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका नहीं होगा, उन्हें ही ये अवार्ड दिया जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है। सीएम है मोहन चरण मांझी। डिप्टी सीएम है यहाँ के KV सिंहदेव और प्रवर्ती परिदा। गवर्नर है रघुवर दास, और असेंबली सीट्स है यहाँ पे 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू फॉरेंसिक ऑडिटिंग? तो फॉरेंसिक ऑडिटिंग में उनका जो महत्वपूर्ण योगदान रहा उसके लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है CA अर्पित जगदीश काबरा को। अर्पित जगदीश काबरा जो है ये बिलोंग करते हैं अजमेर राजस्थान से, जिनको ये अवार्ड मिला है। ये जो उन्हें सम्मान मिला है ना, ये मिला है फॉरेंसिक जांच में जो भी उनका देखिए कंट्रीब्यूशन रहा और सामाजिक प्रभाव पहलों के प्रति जो उनकी डेडिकेशन रही, उसी डेडिकेशन को रिकॉग्नाइज किया गया है इस अवार्ड के माध्यम से। चलिए फ्रेंड्स, अभी रिसेंट के कुछ और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स की बात करें तो देखिए अभी ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर आर्ट बुक प्राइज़ ये मिला है मधु खन्ना को। बुक का नाम है फॉर तंत्र ऑन द एज। कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड किसे मिला? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। गुलबेंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी ये अवार्ड मिला है आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेजमेंट नेचुरल फार्मिंग को। और स्पाइस अवार्ड किसे मिला है? सपना कलिंगल को। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम?
तो भारतीय पुरुष जो फुटबॉल टीम है देखिए उसके नए मुख्य कोच कौन अपॉइंट हुए हैं? सही आंसर है मनोलो मार्केज जो है ये फ्रेंड्स इंडिया की जो फुटबॉल टीम है मेंस की उसके बन गए हैं हेड कोच। इनको जो अपॉइंट किया गया है ना ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा जो है इन्हें अपॉइंट किया गया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है कल्याण चौबे और सेक्रेटरी जनरल है अनिल कुमार प्रभाकरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द 2 टेनिस प्लेयर्स हु हैज़ बीन रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। उन 2 भारतीय टेनिस खिलाड़ियों के नाम बताइए जिन्हें अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो उनके नाम क्या क्या हैं? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज ये 2 इंडियन टेनिस प्लेयर हैं जिनको अभी हाल ही में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। लिएंडर पेस को इंडक्ट किया गया है प्लेयर कैटेगरी में और विजय अमृतराज जो है इन्हें शामिल किया गया है कंट्रीब्यूटर्स कैटेगरी में। अब इन्हीं के साथ जो है हॉल ऑफ फेम में अब तक कितने खिलाड़ी शामिल हो गए हैं? तो 28 कंट्रीज से अब तक 267 प्लेयर्स जो हैं हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूकी भांबरी who was seen in the news for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sports। तो यूकी भांबरी जो है किस खेल से जुड़े हैं? तो इनका संबंध है टेनिस से। अभी ये न्यूज़ में इसलिए रहे थे फ्रेंड्स क्योंकि जो अभी स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट हुआ, इस टूर्नामेंट में मेंस डबल्स में विनर रहे इंडिया के यूकी भांबरी और उनके साथ उनके फ्रेंच पार्टनर थे एल्बानो ओलिवेट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डायरेक्ट भी इनका नाम पूछ सकते हैं कि स्विस ओपन ATP टूर टेनिस टूर्नामेंट में मेंस डबल टाइटल किसने जीता? भारत के यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेट ने। तो यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बात करते हैं स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र है HCN। तो ये ऑल्सो देखिए इसको प्रूसिक एसिड भी जो है इसको कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? HCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ द प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया। भारत में देखिए पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी एडविन जॉन बटलर। ये आयरिश माइकोलॉजिस्ट और प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे और इंडिया में इनको कहा जाता था फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट फाउंड शुगर्स इन हनी। शहद में देखिए सबसे अधिक कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में पाई जाती है फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक लंग डिसीज ओकर्स इन पीपल वर्किंग इन। जो ब्लैक लंग डिसीज़ होते हैं ये किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों में ये डिसीज़ हो जाता है? तो जो कोल माइंस में काम करते हैं, कोयला खदानों में देखिए काम करते हैं, तो उनको ब्लैक लंग डिसीज़ जो है वो रोग होने का पूरा खतरा रहता है। इसमें जो है उनको सांस लेने की प्रॉब्लम होती है क्योंकि कोल से जो डस्ट होती है ना उसकी वजह से उनकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इससे ब्लैक लंग डिसीज़ होने का खतरा पूरा तरह से बन जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो गए हैं। नाउ फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो एक बार हम कल के क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है गेफॉन 1105। तो इस सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लेड इंडिया एट द G7 ट्रेड मिनिस्टर्स मीटिंग। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई? इटली में। तो इटली में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ जॉइंट यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल वाटर कॉन्फ्रेंस एज द 10th अफ्रीकन कंट्री। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जल सम्मेलन में 10वें अफ्रीकी देश के रूप में शामिल कौन सा देश हुआ? आइवरी कोस्ट।
इसके बाद है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अप स्किलिंग प्रोग्राम जिसे लॉन्च किया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और नेटफ्लिक्स ने फॉर वॉइस ओवर आर्टिस्ट इन इंडिया। तो इस कार्यक्रम को इन्होंने नाम क्या दिया है, द वॉइस बॉक्स। Which person has reclaimed the top spot to become India's most valued celebrity in 2023? 2023 में किस व्यक्ति ने भारत की सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बनने के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो नंबर 1 पे जो है विराट कोहली हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे हैं रणवीर सिंह और थर्ड नंबर पे कौन है, शाहरुख खान। अगला क्वेश्चन है देखिए, इन विच स्टेट आर दी इंडियन कोल माइंस, जिनका नाम है गेवरा एंड कुसमुंडा, इनको इंक्लूड किया गया है टॉप 5 कोल माइंस में इन द वर्ल्ड बाय द वर्ल्ड एटलस। तो गेवरा और कुसमुंडा जो कोयला खदानें हैं कौन से राज्य में शामिल हैं? तो फ्रेंड्स ये कोयला खदानें हैं कहाँ पे? आंसर है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च की एग्रीकल्चर लोन वीवर स्कीम? तो ये योजना शुरू की है तेलंगाना सरकार ने। इसके बाद देखिए, वेयर हैज़ दी नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर बीन एस्टेब्लिश्ड? तो देखिए, राष्ट्रीय भूस्खलन जो पूर्वानुमान केंद्र है ये फ्रेंड्स स्थापित किया गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में भारत के अगले एम्बेसडर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर है विनय मोहन क्वात्रा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। अब टेस्ट क्वेश्चन जो हम आप लोगों से रोज़ पूछते हैं, पहले हम कल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन क्या था फ्रेंड्स, देखिए, डू और डाई, करो या मरो जो है इसका नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कुछ नारे मैंने आपको ऑप्शंस में दिए थे, इनमें से कौन सा लोकप्रिय नारा दिया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिए थे सत्यमेव जयते। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल सही रहे। और आज के हमारे कमेंट हैं इशिता और प्रदीप दास। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी हमें कमेंट करके जो है टेस्ट क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर बताया करें। आज का देखिए हमारा टेस्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमएसएमई डे जो है ये किस दिन मनाया गया है? और सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन इलेक्टेड लोकसभा स्पीकर फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द 18th लोकसभा? तो 18वीं लोकसभा के दूसरे कार्यकाल के लिए लोकसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आपको हमें बताने हैं फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ देखिए आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कवर होता है। फ्रेंड्स मैं आपको जितने भी क्वेश्चन देखिए डेली करंट अफेयर्स में करवाती हूँ वो सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, तो हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही आपके लिए लेके आते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन? आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।